आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे पक्षी से मिलवाने वाले हैं जो अपनी हाई स्पीड और कई अमेजिंग फीचर्स के लिए जाने जाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पेरेग्रिन फाल्कन बर्ड की, जो इतने खूंखार शिकारी है कि जब ये अपने शिकार के ऊपर अटैक करते हैं तो उसका बोटी बोटी तक नोच डालते हैं। तो चलिए आज हम आपको पेरेग्रिन फाल्कन से जुड़े तमाम पहलुओं के साथ साथ इसके कुछ ऐसे हैरत अंगेज कारनामों और बेहतरीन फीचर से रूबरू कराते हैं, जिसके बारे में जानकर आप खुद ब खुद ये अंदाजा लगा लेंगे कि आखिर ये पेरेग्रिन फाल्कन्स इतने खतरनाक क्यों होते हैं। बस आप इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि आपके लिए माइंड ब्लोइंग वीडियो साबित होने वाला है। पेरेग्रिन फाल्कन करीब 390 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जब खुले आसमान में आजाद परिंदे की तरह उड़ान भरते हैं तो इन्हें देखकर ये अंदाजा लगाना काफी मुश्किल हो जाता है कि इस पक्षी से तेज भी धरती पर कुछ हो सकता है क्या। पेरेग्रिन फाल्कन को तेज रफ्तार, बेहद ही पारखी नजर, बड़े पंख, बेशुमार ताकत और शानदार हंटिंग स्किल्स का मालिक कहना शायद गलत नहीं होगा। ये वो स्काई मास्टर होते हैं जिन्हें आसमान की मिसाइल कहा जाता है। बिल्कुल किसी रॉकेट की तरह हवा को चीरते हुए ये अपने शिकार के ऊपर टूट पड़ते हैं और एक परफेक्ट प्रेडेटर की तरह एनिमल किंगडम के बाकी जीवों को अपनी ताकत के नीचे दबा कर रखते हैं। फाल्कोनिडी फैमिली से संबंध रखने वाले पेरेग्रिन फाल्कन को नॉर्थ अमेरिका में डक हॉक के नाम से जाना जाता है, जो अपने आप में ही एक परफेक्शन का जीता जागता एग्जाम्पल है। इस पक्षी को देखकर ऐसा लगता है जैसे ऊपर वाले ने इस जीव को बड़ी ही फुर्सत से बनाया होगा, तभी तो बला की खूबसूरती और बेशुमार ताकत का ऐसा अनोखा मिश्रण हमें कहीं और देखने को नहीं मिलता। लगभग 34 से 58 सेंटीमीटर तक की लंबाई और तकरीबन 0.7 से 1.5 केजीज तक के वजन वाले ये पक्षी अपने शिकार के लिए भले ही किसी बुरे सपने से कम नहीं है, लेकिन रिसर्चर्स के लिए ये हमेशा से ही शोध का विषय रहे हैं। हालांकि बड़े पॉइंटेड पंख, नुकीली चोंच, गहरे रंग का सिर, छोटी पूंछ और एक चौड़ी छाती कुछ ऐसा हुलिया है पेरेग्रिन फाल्कन का, जिसकी वजह से इन्हें जंगलों में दूर से ही बड़ी आसानी से पहचाना जा सकता है। इस पक्षी के शरीर का ऊपरी हिस्सा गहरे रंग का होता है, जबकि निचला भाग हल्के कलर का होता है। तो वही इनके बड़े पंखों में गहरे रंग की धारियां मौजूद होती है, जो लुक्स के मामले में इन पक्षियों को बेहद ही अट्रैक्टिव बनाती है। इसके साथ ही ये पक्षी एक बड़े शरीर के साथ साथ विकसित नुकीले पंजों के मालिक भी होते हैं, जो एक तरफ जहां इनके शारीरिक बनावट में 4 चांद लगाते हैं, तो वही दूसरी तरफ इनके यही नुकीले पंजे अपने शिकार को बेरहमी से चीर फाड़ करने की ताकत भी देते हैं, जिसकी मदद से ये फाल्कन जंगल में रहने वाले छोटे से लेकर बड़े आकार के लगभग सभी जीवों को अपना शिकार बनाते हैं। इसके अलावा कई बार तो इन्हें मैमल्स के ऊपर भी हमला करते हुए और उनका शिकार करते हुए देखा जाता है। हालांकि वैसे तो पेरेग्रिन फाल्कन की हॉरिजॉन्टल फ्लाइंग स्पीड तकरीबन 110 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच जाती है, लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बाकी के कई पक्षी भी इस स्पीड को आसानी से पा सकते हैं। ऐसे में पेरेग्रिन फाल्कन को बाकी के दूसरे पक्षियों से जो बात सबसे अलग बनाती है वह है इनका वर्टिकल फ्लाइट, जो पेरेग्रिन फाल्कन की सबसे बड़ी खासियत में से एक होती है, क्योंकि खुले आसमान में उड़ते हुए ये शिकारी पक्षी करीब 320 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वर्टिकली डाइव कर सकते हैं। यानी कि अगर आम भाषा में कहा जाए तो अपने शिकार को दबोचने के लिए ये पक्षी आसमान से सीधे जमीन की ओर काफी तेजी से उड़ने की ताकत रखते हैं, और बिल्कुल इसी स्टाइल में ये अपने शिकार को मात भी दे सकते हैं। हालांकि इस तरह की उड़ान को हासिल करने के लिए पेरेग्रिन फाल्कन सबसे पहले ऊंचाई की तरफ रुख करते हैं और फिर अपने शिकार का टारगेट फिक्स करके पूरी रफ्तार से नीचे की ओर आते हैं। इस दौरान रफ्तार को बढ़ाने के लिए और एयर रेजिस्टेंस को घटाने के लिए ये अपने पंखों को अंदर की ओर सिकोड़ लेते हैं, जिसकी वजह से इनकी रफ्तार काफी अधिक बढ़ जाती है और फिर बुलेट से भी तेज अपनी स्पीड से ये अपने शिकार पर हमला करते हैं और फिर उसे घायल करके नीचे गिरने पर मजबूर कर देते हैं। ऐसे में इस बात में कोई दो राय नहीं है कि फाल्कन को इस तरह से अपने शिकार को मौत के घाट उतारने में महारत हासिल होती है, क्योंकि अगर एक बार कोई शिकार इनके पंजे में आ जाए तो फिर उसका मरना बिल्कुल तय हो जाता है। हालांकि जैसा कि हम आपको इस वीडियो में पहले भी बता चुके हैं कि पेरेग्रिन फाल्कन के पंजे बेहद पावरफुल होते हैं, लेकिन अब हम आपको बताते चले कि इनके पंजे में मौजूद शार्प नाखून साइज में करीब 1 इंच तक लंबे होते हैं और ये नीचे की तरफ मुड़े हुए होते हैं। इनके ये नाखून इतने खतरनाक होते हैं कि अगर एक बार कोई छोटा पक्षी या फिर मैमल्स इनके गिरफ्त में आ जाए तो फिर उसे दुनिया की कोई भी ताकत नहीं बचा सकती है।
पेरेग्रिन फाल्कन का नाम दुनिया के उन चुनिंदा पक्षियों की लिस्ट में शुमार है जो सिर्फ आसमान ही नहीं बल्कि जमीन पर भी पूरी ताकत से शिकार करने के लिए जाने जाते हैं। यही कारण है कि दिन के उजाले में ये पक्षी पहाड़ी इलाके से लेकर खुले आसमान तक किसी भी जगह पर अपने टारगेट को दूर से ही स्पॉट कर सकते हैं। इनकी एक खासियत होती है कि अपने शिकार को अंजाम देने से पहले ये किसी पेड़ की ऊंची टहनियों या फिर किसी ऊंची पहाड़ी की चट्टानों पर बैठकर दूर दूर तक शिकार का मुआयना करते हैं और फिर जैसे ही इन्हें अपने जाल में फंसाने के लिए कोई मुर्गा नजर आता है तो ये अपनी पूरी जी जान लगाकर उड़ान भरने के लिए तैयार हो जाते हैं। उड़ान भरने के साथ ही इनकी रफ्तार 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से शुरू होती है, जो जरूरत के हिसाब से बढ़ती और घटती रहती है। हालांकि आसमान की दुनिया में सबसे डेंजरस हंटर होने के बाद भी जंगल में शिकार को अंजाम दे पाना फाल्कन के लिए कोई आसान काम नहीं होता है, क्योंकि हर कदम पर कई मुश्किलें इनके सामने आती रहती है। क्योंकि जाहिर सी बात है कि फाल्कन के हमले से खुद को बचाने के लिए हर जीव अपना एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं और कभी कभी तो ऐसी रणनीति लगाते हैं कि इन्हें अपने पंजे में दबोचना फाल्कन के लिए टेढ़ी खीर साबित होती है। इसके साथ ही पेरेग्रिन फाल्कन के सामने असली परेशानी तो तब आती है जब इनका सामना किसी बड़े आकार के शिकार से होता है। ऐसे में खुद से भी बड़े साइज के शिकार को अपने कब्जे में लेना इनके लिए काफी मुश्किल भरा काम हो जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी तमाम मुश्किलों का सामना करते हुए इन्हें अपने सर्वाइवल के लिए शिकार करना पड़ता है और ऐसी हालत में ये अपने ब्रह्मास्त्र यानी कि वर्टिकल डाइव वाले हमले का सहारा लेते हैं। हालांकि इस तरह के अटैक के दौरान इनकी रफ्तार इतनी अधिक होती है कि अगर ये किसी चीज से टकरा जाए तो इनका घायल होना तो तय होता है। लेकिन इसके बावजूद भी ये शिकारी पक्षी अपनी शानदार हंटिंग स्किल की बदौलत शिकार को अंजाम देने से बाज नहीं आते हैं। इतना ही नहीं, आपको बता दे कि इस फियरलेस शिकारी को हॉक जैसे खतरनाक और बड़े आकार के पक्षियों से लड़ने में जरा भी डर नहीं लगता है, क्योंकि बैटल ऑफ से इनका नाता काफी गहरा होता है और ये बिना किसी अंजाम की परवाह किए बगैर ही जंगल की दुनिया में किसी से भी उलझने के लिए तैयार रहते हैं, खास तौर से तब जब इनके परिवार के ऊपर कोई खतरे का बादल मंडराता है। ऐसे में इनके गुस्से और आक्रामकता को रोकना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाता है। ऐसी हालत में ये बड़े आकार वाले खतरनाक जीवों की भी ऐसी तैसी करने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि कई ऐसे मामले देखने को मिलते हैं जब ताकत, फुर्ती और फीचर के मामले में एक मंजे हुए खिलाड़ी के रूप में अपनी पहचान रखने वाले हॉक अक्सर पेरेग्रिन फाल्कन के घोंसले के ऊपर हमला करते हुए नजर आते हैं और इनके बच्चों को अपना निवाला बनाने की कोशिश भी करते हैं। जबकि अपने बच्चे की हिफाजत के खातिर पेरेग्रिन फाल्कन इस बड़े आकार के पक्षी के ऊपर भी जोरदार हमला करने से परहेज नहीं करते हैं और कई बार तो ये अपने बेहद ही शार्प और नुकीले पंजों का इस्तेमाल करके इस बड़े आकार के पक्षी को भी घायल करके ही छोड़ते हैं। लेकिन यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि पेरेग्रिन फाल्कन की तेज रफ्तार भी हमेशा काम नहीं आती है, क्योंकि जंगल की दुनिया में कुछ ऐसे शिकारी भी मौजूद होते हैं जिनसे जीतने के लिए रफ्तार के बजाय रणनीति की जरूरत पड़ती है। इसका एक जीता जागता एग्जाम्पल बॉल्ड ईगल को माना जाता है, जिसे सिर्फ रफ्तार के दम पर मात देना संभव नहीं होता है। लेकिन पेरेग्रिन फाल्कन वो पक्षी होते हैं जो अपनी हिम्मत और शानदार हंटिंग स्किल्स के दम पर कई बार बॉल्ड ईगल को भी चारों खाने चित करने में कामयाब हो जाते हैं। अब इन सारी बातों को जानने के बाद एक बात तो बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है कि पेरेग्रिन फाल्कन जैसे खतरनाक शिकारी में कोई कमी या ऐब नजर नहीं आता है। लेकिन वो कहते हैं ना कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, ठीक उसी तरह पेरेग्रिन फाल्कन के अंदर भी कुछ कमजोरी देखने को मिलती है, क्योंकि इनका नाइट विजन बेहद ही खराब होता है, जिसकी वजह से ये रात के अंधेरे में शिकार को अंजाम देने में पूरी तरह से नाकाम साबित होती है। और इनकी इसी कमजोरी का फायदा उठाकर रात के राजा कहे जाने वाले उल्लू इनके ऊपर अपनी जोर आजमाइश करने से जरा भी नहीं हिचकते और कई बार तो इन्हें बुरी तरह से घायल भी कर डालते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो यही खत्म होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हाँ, आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही इस वीडियो को लाइक कर दे और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दे। इसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूले ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक तुरंत पहुंच जाए।